नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट देख लेते हैं कि ट्यूसडे मॉर्निंग हमारे मार्केट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सुस्ताई हुई सी चाल है, 26 साढ़े 26 अंक गिरकर, हालांकि ये 18,300 के ऊपर अपने आप को टिकाए हुए है। एशियन मार्केट्स की बात की जाए तो हम कह सकते हैं अमूमन ठीक ठाक ही संकेत निकल कर आ रहे हैं। निकेई 180 अंकों की मजबूती के साथ यहां पर कारोबार करता दिख रहा है और बाकी मार्केट्स में भी ऐसी कोई खराब नंबर्स फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। कल अमेरिकी बाजार बंद थे और अगर कमोडिटी मार्केट की आज बात की जाए तो हमने लगातार कुछ मजबूत संकेत ही आते हुए देखे हैं। तो ऑल इन ऑल कल कैसे संकेत आते हुए देखे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, आज के इवेंट्स पर नजर रखनी और कमोडिटी बाजार का मूड मिजाज कैसा है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। नेहा, और ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, जैसा आप भी अपडेट दे रही थी। हल्की नरमी है एसजीएक्स निफ्टी में, कुछ ज्यादा क्यूज नहीं है जिस पर बाजार इस समय वॉच कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स एक और एक्शन पैक दिन हो सकता है हमारे बाजारों के लिए और ग्लोबल मार्केट्स के लिए। एशिया की बात करें तो जापान के बाजार इस समय पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं और बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आने वाली, यूजुअली हमारे टाइम सुबह 8:30 बजे के आसपास ये पॉलिसी आती है और इंटरेस्ट रेट्स में तो कोई बदलाव नहीं होंगे। बट ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन की चिंता जापान में भी अब आ रही है और इन्फ्लेशन आउटलुक बैंक ऑफ जापान बढ़ा सकता है, तो वहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। अमेरिकी बाजार कल बंद थे। डाउ फ्यूचर्स कल भी हल्की फुल्की बढ़त दिखा रहा था जब हमारे बाजार बंद हुए, अभी भी हल्की बढ़त ही दिखा रहा है। वैसे काफी अहम हफ्ता है ये अमेरिकी बाजार के लिए, क्योंकि S&P 500 की 35 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें से 2 दिग्गज बैंक्स, बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स के नतीजे तो आज ही आएंगे, तो इस पर बाजार रिएक्ट करेंगे। दूसरी बड़ी चीज इस पर बाजार रिएक्ट करने वाले हैं वो है बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड। 1.81% पर अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड है 2 साल की ऊंचाई पर, और जो 2 साल की शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड है वो भी अब 1% के ऊपर है, अगेन 2 साल की ऊंचाई पर। यानी कि बॉन्ड यील्ड तो प्री पैंडेमिक लेवल्स पर आ गई है, तो डेफिनेटली इसका भी इंपैक्ट थोड़ा बाजार पर आ सकता है। इसके अलावा पिछले 2 दिनों से यूएस में एक स्नो स्टॉर्म आ रहा है ओवर द वीकेंड, और फिर कल भी इसकी वजह से काफी डिसरप्शन यूएस में आते हुए दिखे। कई राज्यों में परेशानी हो रही है, पावर कट्स हो रहे हैं, मूवमेंट में कमी परेशानी हो रही है और साथ ही करीब करीब 2 दिनों में 4000 उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं, तो थोड़ा इंपैक्ट शायद इसका भी बाजार पर आते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज यूएस मार्केट शाम को रिएक्ट कर सकते हैं। यूरोप की कल बात करें तो मजबूत कारोबारी दिखा, करीब आधे से 1% की बढ़त थी। कुछ काउंटर जो यूरोप में एक्शन में रहे, क्रेडिट स्विस, यहां पर पिछले कुछ सालों से परेशानी चल रही थी। नए चेयरमैन हाल ही में आए थे ये परेशानी ठीक करने के लिए, और अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है क्योंकि क्वारंटाइन के नियम उन्होंने उनका पालन नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये स्टॉक कल 2% नीचे था। HUL की पेरेंट कंपनी यूनिलीवर और GSK के बीच ग्लोबल स्केल पर एक डील की बात चल रही थी जिसको GSK ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमने देखा कि यूनिलीवर का शेयर 7% टूटा, वहीं GSK का शेयर 4% ऊपर था। ग्लोबल लेवल की मैं बात कर रहा हूं। कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर तेजी कायम है। हम देख रहे हैं कल भी $86 के ऊपर ही ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखा, अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास है, तो वहां पर खरीदारी का ही माहौल बना हुआ है। यूक्रेन और रशिया के टेंशंस के बीच नेचुरल गैस के दामों में भी हम देख रहे हैं लगातार बढ़त का ट्रेंड है और ऐसा ही डर है कि फिर से नेचुरल गैस के दामों में एक स्पाइक आते हुए आपको दिख सकता है। सोना भी कल स्टेबल था, हल्की सी खरीदारी दिखी, $1820 के करीब आते हुए दिख रहा है और कल डॉलर में भी थोड़ा रिबाउंड देखा है, तो मजबूती डॉलर इंडेक्स से भी आ रही। तो ओवरऑल ठीक ठाक ग्लोबल संकेत है नेहा, और देखना पड़ेगा आज शाम अमेरिकी बाजारों में 3 दिनों के छुट्टी के बाद कैसा एक्शन रहता है।